और सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर संत रविदास जयंती समारोह में मुख्यमंत्री का संबोधन सुनिए। धन दौलत इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हम इसको कोई साथ में लेके अपने भगवान के वहां जाने वाले नहीं, सब यहीं का यहीं छूट जाएगा। ऐसे में हमारे साथ अगर कोई जाएगा तो हमारे पुण्य कर्म जाएंगे, हमारे सदकर्म जाएंगे, हमारी सद्भावना जाएगी, समाज का विश्वास जाएगा, सबका प्रेम जाएगा और जीवन का आनंद जाएगा। इसको कमाने के लिए हम जीवन में आते हैं। ये जो उदात्त भाव लेके चलने वाला अगर कोई है, इसलिए उनको संत शिरोमणि की उपाधि मिली। ये संत शिरोमणि की उपाधि ऐसे नहीं मिलती। अगर हम किसी का नाम लेते तो ऐसे ले लेते, लेकिन संत शिरोमणि अगर कोई है, जिसको मैंने कहा पारस मणि से भी मणि जिसके पास है, कि संतों की शिरोमणि जो है वो है रविदास जी के नाम पर। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई देता हूं। और मित्रों, मुझे कुछ परेशानी बताई नगर निगम की, और इसके माध्यम से ये महापौर भी है, अध्यक्ष भी है और विधायक भी है। ये सारी समस्या भी हल करेंगे, लेकिन इनके साथ मैं भी हूं, आपका भाई होने के नाते से। मेरा प्रयास है मध्य प्रदेश के सारे युवाओं के लिए, सबके जीवन में बदलाव आना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, सबकी आर्थिक स्थिति मजबूत होना चाहिए, हर एक गरीब का सपना उसको संपन्नता की तरफ ले जाने वाला होना चाहिए। सरकार का मतलब ही है सरकार गरीबों की गरीबी दूर करे, युवाओं को काम दे, महिलाओं को सम्मान दे और किसानों का सम्मान बढ़ाए। मुझे इस बात का गर्व है, हमारी सरकार बनने के बाद हमने पूरे प्रदेश में ये माहौल बनाया है, और पूरे प्रदेश में नहीं देश में डंका बज रहा है कि मध्य प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे सभी युवाओं के लिए, सभी गरीबों के जीवन में बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं, और इन कामों के बलबूते पर हमारे लिए अच्छी बात है। गुमटी मांग रहे, गुमटी तो देंगे ही देंगे, लेकिन गुमटी क्यों महल देंगे, महल बनाओ बढ़िया, धूमधाम से रहो, बराबरी से रहो, क्या तकलीफ है। हमको मालूम है आज के समय में, इस कठिन काल में सरकार के माध्यम से, और अब तो और आनंद आ रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समय है। जोरदार ताली बजाओ माननीय मोदी जी के लिए, जिनके नेतृत्व में आज गरीब से गरीब आदमी सम्मान के साथ जी रहा है। नरेंद्र मोदी जी भी उस गरीबी से निकल के आए, जो बच्चा चाय 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 रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते बेचते इस देश में लोकतंत्र को गौरवान्वित करते हुए तीसरी बार के प्रधानमंत्री बने, तो आप और हमारे लोकतंत्र की ताकत से बने। ये हमारे भीमराव अंबेडकर जी की देन से बने। सच्चे अर्थों में पावर मिले, गरीब से गरीब आदमी का बच्चा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। मैं भी आपके जैसे परिवार में से आता हूं। मेरे आसपास उज्जैन में तो समूचा रविदास समाज ही है मेरे घर के आसपास। इतना आनंद आता है मुझे, तो ये आनंद के साथ परिवार के बीच में रह करके सच्चे अर्थों में मेहनती लोगों के बीच का सम्मान अगर कहीं मिलता है, उस आनंद के अवसर की बात ही कुछ और होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, सरकार के माध्यम से हमने रविदास जी का भी धाम जगमगा रहा है। सागर के अंदर रविदास जी का 100 करोड़ के माध्यम से भव्य स्थान बन रहा है, आपको सबको ले चल के दिखाएंगे। और उज्जैन में रविदास जी का गुरुद्वारा है, मैं हर साल वहां जाता हूं। गुरुद्वारा जहां रविदास जी स्वयं उज्जैन आए थे, उज्जैन में हमारे अवंतीपुरा के पास नयापुरा के अंदर अपने यहाँ एक अच्छा गुरुद्वारा बना है। मैं उम्मीद करूंगा उन सारे कामों के लिए लगातार जाऊंगा। मुझे बताया कि सामाजिक कार्य हो तो समाज के लिए जमीन का आवंटन करना जरूर करेंगे, चिंता मत करो, आप जो चाहोगे सब मिलेगा, और समाज के लिए तो मिलेगा ही। गरीब आदमी को भी मकान दिलाने के लिए आप सुन लेना, जिनके सर पे छत नहीं है, दोबारा सर्वे करा रहे हैं 2.5 लाख के मकान, आपको भी दिलाया जाएगा। ये हर गरीब का सपना माननीय मोदी जी के माध्यम से सार्थक होगा। 10 लाख मकान शहरी क्षेत्र में फिर बनाने वाले हैं, और गांव के